नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश और देख रहे हैं सिंपली सपोर्ट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम एयरटेल के एक्स स्ट्रीम फाइबर के बारे में। दोस्तों मैंने कनेक्शन लगवाया था लगभग 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, लगभग 4 महीने होने वाले हैं। तो जब हमने ये कनेक्शन लिया तो जो सेल्स टीम के जो बंदे होते हैं उन्होंने हमें प्लान बताया कि एयरटेल एक्सट्रीम आप लगवाओ, 2850 रुपये समथिंग का चार्ज होता है। उसके बाद में आपको लगभग 3 महीने पूरा फ्री मिलेगा और 3 महीने के बाद आपको प्लान चूज़ करना होता है। मिनिमम प्लस प्लान 500 रुपये का होता है। 500 रुपये का प्लान हमने भी ये सोचा कि हम आने वाले टाइम में 500 रुपये का प्लान एक्टिवेट करा लेंगे, रिचार्ज करा लेंगे। और उन्होंने ये बोला था कि ये एक प्रीपेड प्लान है, आप रिचार्ज करोगे तब भी ये चलेगा। तो यहाँ तक कहानी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें इसका एक्सपीरियंस लगभग ठीक ही था। हालांकि कुछ इशू फेस किए मैंने, जैसे कि टेक्निकली कभी इसमें इशू आता था, कभी बंद हो जाता। तो हम जब कॉल करते थे तो लगभग जो प्रॉमिस टाइम मिलता था उसके बाद ही हमें इसका इंजीनियर आता था, विजिट करता था। और कई बार ये भी हुआ कि जो भी इंजीनियर आता है उनको एक हैप्पी कोड मिलता है, वो हमें शेयर करना होता है। हमारे फ़ोन में एक OTP आता है जो उनको बताना होता है। मतलब वो बताने के बाद वो हो जाता है कि भाई ये काम हो चुका है। तो एक बार तो ये भी हुआ कि मेरा 3 दिन तक नहीं हुआ। तो बंदा आते उसने पहले वो कोड मांगे, मतलब वो केस क्लोज करना चाह रहा, तो हमने वो कोड नहीं दिए। तो ये अदर बात है, ये मतलब अदर मेरा एक्सपीरियंस है जो कि बिल्कुल गंदा है। तो यहाँ मैंने जो फ्रॉड फाउंड किया कि जब इनको कनेक्शन बेचने होते हैं तब ये ट्रांसपेरेंटली मतलब आपको शो नहीं करते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आपको प्लान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बताते नहीं है। जैसे मुझे अभी तक मेरे प्लान का पूरा पता नहीं पड़ा है। मेरा अभी जब मैं इसकी कंप्लेन, अभी मेरा नेट बंद हो चुका है तो मैंने पता किया, भाई मुझे लगा अब मुझे एक रिचार्ज करना है सिंपल सा, जो 500 रुपये का प्लान जो बता रहे हैं, विथ अलग GST अलग से लगेगी 500 रुपये के ऊपर। तो मुझे वो प्लान कराना है। लेकिन मैंने जब ट्राई किया, मैंने इसके जो कस्टमर केयर के नंबर है एयरटेल फाइबर के, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के जो नंबर है, मैंने यहाँ पे कॉल किया। पहले यहाँ पे जब कॉल करते थे तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट बात हो जाती थी। तो अभी यहाँ पे वो ऑप्शन हटा दिया। आप अगर फ़ोन करोगे तो सिर्फ इनका IVR सिस्टम बोलेगा, आप सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज वगैरह, और आप सिर्फ अपने प्लान की डिटेल जान सकते हो। तो डिटेल में जब मैंने ये पाया, जो मैं फ्रॉड मानता हूँ, मेरा 942 का कोई प्लान इन्होंने एक्टिवेट कर दिया, उसका भी 1 महीना हो गया, उसका भी ओवर ड्यू अमाउंट बता रहे हैं, उसका भी फाइन चार्ज अलग से कुछ लगेगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये प्लान एक्टिवेट ही नहीं किया, ना मैंने ये प्लान मेरे हैंड से मैंने एक्टिवेट किया या मैंने कस्टमर से करवाया। मैंने तो वो प्लान लिया जो इनका ट्रायल प्लान जो होता है 3 महीने का 2850 वाला, वो प्लान लिया मैंने। तो ये कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं बिना किसी कंफर्मेशन, बिना किसी परमिशन के। तो और दूसरा उसको ओवरड्यू करके उस पर चार्ज और लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। और इसका जब ये प्लान बेचते तब ये जिक्र नहीं करते कि आपको फ़ोन करके चेंज कराना है या फिर ऑटोमेटिक आपको नया रिचार्ज करना पड़ेगा, मतलब आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ऐसा कोई जिक्र करते नहीं, इनको सिर्फ एक नंबर बढ़ाने होते हैं। तो दोस्तों ये मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि इसमें फंसने के बाद में अब किसी के पास, आज अगर आप एक वर्किंग लाइफ में हो, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप कस्टमर के उलझने के लिए टाइम नहीं होगा, आप चाहते हो आपका काम बहुत फास्टली हो जाए। तो ये एक जाल सा है, आप एक बार फंस गए। अब हर कस्टमर से 1000 रुपये एक्स्ट्रा इन्होंने प्लान चेप दिया तो गलत है ना दोस्तों। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। एयरटेल को अपनी सर्विस इंप्रूव करनी चाहिए। फिलहाल मैं इस कनेक्शन को हटवाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो बनाने के दौरान मैंने सोचा एयरटेल के जो सेल्स टीम का जो पर्सन है, जिन्होंने हमारा कनेक्शन एक्टिवेट किया है, जिन्होंने हमारा कनेक्शन लगाया है, तो उनसे एक बार बात कर ली जाए, क्योंकि मुझे कंफर्म करना ज़रूरी भी था। तो मैंने अभी उनसे बात करी और जिसकी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग प्ले करने वाला हूँ। आप सुन सकते हो कि हमारी क्या बात हुई है। हमने वही जिक्र किया 500 रुपये प्लान कि हमें इसके बाद वही करना था, लेकिन मेरा ओवरड्यू ज़्यादा आ रहा है। तो एक बार क्लिप सुनिए आप। हेलो हेलो हेलो, बोल रहा हूँ बिहार जी कहाँ से? हाँ, कह रहा हूँ जैसे मेरा फाइबर बंद हो गया, फाइबर कनेक्शन, तो जिसका कनेक्शन बंद हो गया। हाँ, तो उसका प्लान मतलब ख़त्म हो गया। तो अभी 3 महीने हो गए, तो लेकिन अभी नया रिचार्ज कितने से होगा? क्या कह रहे हो? मतलब नया रिचार्ज कितने का होगा? मतलब 500 का होगा ना, आपने बोला था उस टाइम। हाँ, 589। लेकिन वो उसमें तो मेरे चार्ज बता रहे हैं 942 ड्यू बता रहे हैं, जबकि अपन ने कोई प्लान चालू नहीं किया। कितना दिन बता रहा ड्यू? 942 बता रहा हूँ बकाया। अच्छा, 942 है। वो दिन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, कितना आ रहा है? नहीं, वो तो बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। 3 दिन हो गए। अच्छा, 3 दिन हो गए तो रिचार्ज खत्म हो गया। उसमें वो दिन कितना 0 बता रहा है ना? हाँ, 0 होगा, तभी तो बंद हुआ। हाँ, तो
हाँ तो वो नेट बंद हो गया और इंटरनेट खत्म हो गया। नहीं लेकिन ये 1000 रुपये ड्यू क्यों आ रहे हैं? जैसे आपने बोला ना 500 का होगा, आपने कहा ना अभी पोस्ट, अब ये प्रीपेड है, आपको कराना पड़ेगा रिचार्ज, लेकिन मेरे बिना करे ड्यू हो गया है तो 1000 रुपये। ये तो मेरे जो भी है कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा, वो बता देंगे आपको। कस्टमर केयर के नंबर ही वो नहीं लगते, जो नंबर है ना उस पर IVR बोलता है, कस्टमर केयर से बात ही नहीं होती है। नहीं लेकिन आपने प्लान दिया था, आपने कहा ना भाई बाद में 500 का कराना पड़ेगा, लेकिन अभी 1000 मांग रहे हैं, बात हो क्या रहा है? 1000 तो नहीं, आप तो डायरेक्ट है ना वहीं से रिचार्ज हो जाएगा एयरटेल थैंक ऐप से। लेकिन वो उसमें 900 मैनेज ड्यू बता रहे हैं, पहले का ड्यू बता रहे हैं, दिक्कत ये हो रही है। इसका मुझे कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी जो भी है। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। कनेक्शन मैं बिल्कुल हटाऊंगा, और मैंने फिलहाल जियो का भी मैंने अप्लाई किया था, तो हमारा जियो का कनेक्शन अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है। तो जियो एक बार जैसे इंस्टॉलेशन हो जाता है तो हम जियो का भी आफ्टर इसका यूजेज के बाद में एक रिव्यू करूंगा। हालांकि एयरटेल की स्पीड से मैं सेटिस्फाइड था, बाकी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से इन्होंने सर्विस दी अभी तक मुझे दिक्कत काफ़ी हुई, मुझे इंस्टॉलेशन में भी दिक्कत हुई। आज भी अगर रिकॉर्ड में अगर चेक करते हो इंस्टॉलेशन भी प्रॉमिस डेट के अलावा मुझे 3 दिन लगे इंस्टॉलेशन में भी। मतलब फर्स्ट डे शाम को मैंने इसका पेमेंट किया था, उसके बाद अगले दिन उन्होंने पूरा डिले कर दिया, फिर उसके मतलब तीसरे दिन सुबह मॉर्निंग में हमारा कनेक्शन लगा, उसमें भी सुबह इन्होंने वायर वगैरह इंस्टॉलेशन खींच दिए। उसके बाद ये जो मॉडेम जो लगता है उसको लगने वाले बंदे शाम को 3 से 4 बजे आए। मतलब बहुत गंदी सर्विस मुझे लगी, मैंने फील की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही मैं बताना चाह रहा था कि आपको पता रहे, अगर आप कनेक्शन लगवाते हो तो सबसे पहले पेपर पर लिखवाओ आपको प्लान देने क्या वाले हैं। आप कोई सा भी कनेक्शन लो, जियो एयरटेल वगैरह जो भी आपका लोकल, इससे बढ़िया तो मैंने लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं अपने सिटी में, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मैंने उनकी सर्विस नहीं ली, फिर भी मुझे लगता है कि वो शायद बेटर सर्विस दे सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें जब भी कनेक्शन अगर लगवाना हो फाइबर का, तो आप एक पर्टिकुलर लिख के या फिर इनका जो भी कोई सिस्टम हो, अगर ये कोई आपको एक मेल करे आपको, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको मतलब ट्रांसफर मिलना क्या है, या ऑटोमेटिक ये रिन्यू कर देंगे उस प्लान को, क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपको भी ऐसे दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये कोई बड़ा चार्ज नहीं है, बात इतनी सी है कि ये ट्रांसपेरेंटली नहीं हुआ है, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है क्योंकि हर महीने यूज होता है। लेकिन दोस्तों बात यही है कि इन्होंने इस तरह से क्यों किया। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में किसी तरह के साथ, तब तक के लिए बाय।